हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। जमीन पर सबसे पहले होने वाली मासियत काबिल के हाथों अपने भाई हाबिल के कत्ल के सूरत में सामने आई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में काबिल और उसके भाई हाबिल का किस्सा बयान किया है। काबिल करख और दुरुस्त तबीयत का मालिक था, जबकि उसके भाई हाबिल रहमदिल और नरम तबीयत का था। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल मवेशी चराता था। बनी नौ इंसान की तादाद में इजाफे के लिए उस वक्त एक कानून था जो अब हराम है, और वो है बहन के साथ निकाह, क्योंकि उस वक्त सब लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हकीकी औलाद थे और आपस में बहन भाई थे। इसलिए उस वक्त की शरीयत के नियम से काबिल अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के सिवा किसी भी दूसरे बहन से शादी कर सकता था। इसी तरह हाबिल अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के अलावा किसी भी दूसरे बहन को शादी कर सकता था। इसकी सूरत ये थी कि काबिल की शादी हाबिल की बहन के साथ हो और हाबिल की शादी काबिल की बहन के साथ हो। लेकिन हुआ ये कि हाबिल की बहन खूबसूरती में काबिल की बहन से कम थी, इसलिए काबिल ने हाबिल की बहन के साथ शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी जुड़वा बहन से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन ऐसा करना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम था। आप नबी भी थे और रसूल भी। रसूल और नबी में फर्क ये है कि रसूल पर शरीयत और अहकाम नाजिल होते हैं, लेकिन नबी पर शरीयत नाजिल नहीं होते। अलबत्ता उनकी तरफ वही नाजिल होती है और मोज़िज़ात अता किए जाते हैं, जबकि शरीयत सिर्फ रसूलों पर ही नाजिल की जाती है। आदम अलैहिस्सलाम रसूल भी थे, इसलिए उनकी शरीयत में एक कानून था कि कोई शख्स अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के साथ शादी नहीं कर सकता। आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों के दरमियान फैसला करते हुए इन्हें हुक्म दिया कि दोनों अल्लाह के हुजूर एक हदिया पेश करे। हदिया उस जानवर को कहते हैं जिसे अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करके फकरा में तकसीम कर दिया जाए। इससे मकसूद अल्लाह के लिए अपने नियत को खालिस करना होता है। इस अमल को कुर्बानी कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में कुर्बानी का जो कानून था उसके कबूल होने की निशानी तय थी, और वो ये कि आसमान से एक आग नमूदार होती और उस कुर्बानी को जला देती। इसका मतलब था कुर्बानी कबूल हो चुकी है, और अगर आग कुर्बानी को ना जलाती तो समझ लिया जाता है कि कुर्बानी कबूल नहीं हुई है। आखिर कुर्बानी के दिन आ पहुंचा। हाबिल ने अपने मवेशियों में एक बेहतरीन जानवर लिया और कुर्बान गाह में लाकर अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया। दूसरी तरफ काबिल ने अपनी खेती के गल्ले में से एक रद्दी किस्म के गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। दूसरे दिन दोनों कुर्बान गाह में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि हाबिल की कुर्बानी कबूल हो चुकी है, जबकि काबिल की कुर्बानी को आग ने छुआ तक नहीं था। ये देखकर काबिल हाबिल पर गजबनाक हुआ। शैतान ने भी उसे वसवसे में मुब्तला कर दिया कि वो अपने भाई को कत्ल कर दे। उसने भाई हाबिल को जान से मार डालने का पुख्ता इरादा कर लिया। उस वक्त तक रूहे जमीन पर कोई इंसान कत्ल नहीं हुआ था। इंसानी तारीख में एक पहला कत्ल है जिसका इर्तिकाफ काबिल ने किया। वो अपने भाई काबिल के पास गया और उससे बोला, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जवाब में हाबिल ने कहा, अगर तू मुझे कत्ल करने की कोशिश करेगा तो मैं अपनी दफा में हाथ नहीं उठाऊंगा, इसलिए कि मैं चाहता हूँ तो अपने दिगर गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी उठा ले, तेरी गुनाह ज्यादा हो जाए। चुनांचे एक तारीख रात में हाबिल सोया हुआ था कि काबिल बड़ा सा पत्थर उठाया और उसके भाई के सर पर दे मारा। इस तरह उसने हाबिल को कत्ल कर दिया। रूहे जमीन पर कत्ल की इब्तदा कर दी, जमीन को पहले खून से रंग दिया। ये तारीख इंसान में सबसे पहला जुर्म था जो काबिल के हाथों हुआ। कत्ल तो वो कर बैठा, अब हैरान और परेशान हुआ कि उसकी लाश को क्या करे। आदम अलैहिस्सलाम के औलादों में से कोई फौत नहीं हुआ था, इसीलिए काबिल को मालूम नहीं था कि मुर्दे के साथ क्या किया जाए। इसी कशमकश के आलम में उसने भाई की लाश को कमर पर उठा लिया और चल पड़ा। चला जा रहा था कि अल्लाह ने दो कौवे भेजे। दोनों कौवे आपस में लड़ पड़े, एक ने दूसरे को हलाक कर दिया। अब जिंदा कौवा मिट्टी खोदने लगा। इस तरह उसने एक गड़ा तैयार कर लिया, मुर्दे कौवे को उसमें रखा और ऊपर मिट्टी डाल दी। इसी तरह काबिल को दाफन का तरीका मालूम हुआ। उसने भी गड़ा खोदा और उसमें हाबिल को दफन कर दिया। वो अपने किए पर नादिम जरूर था, लेकिन उसने अल्लाह से माफी ना मांगी, जबकि इंसान के लिए जरूरी है अगर उससे कोई गुनाह हो जाए तो वो अल्लाह से माफी मांगे।